ब्रह्म जीव माया, तीनों तत्वों के तत्व ज्ञान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है। 4 प्रकार के प्रमुख दुखों से दुखी है। नंबर 1 दुख है शरीर का, अनेक प्रकार के रोग, शारीरिक रोग आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टरों के यहां चक्कर लगाते हैं। बहुत से रोग प्रारब्ध जन्य होते हैं, बहुत से रोग दोषज होते हैं, अपनी गलती से होते हैं, लेकिन सब रोगी हैं। और नंबर 2 इससे बड़ा दुख मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अनेक मन संबंधी रोग। बहुत बड़ा पहलवान है, स्वस्थ है, शरीर ठीक है, खरबपति है, मन तो सबका रोगी है, सबका रोगी है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक रहेगा ये मानस रोग। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। 3 रोग सबसे बलवान हैं, बात पित्त कफ आयुर्वेद में, और मानसिक रोगों में काम क्रोध लोभ। भगवान ने गीता में कहा है ना, त्रिविधम नरकस्येदम, 3 प्रकार के रोग ये है मन के, काम क्रोध तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्जुन को बेवकूफ बना रहे हैं। ये 3 मानस रोग ही सबसे प्रमुख है, बाकी रोग इन्हीं से पैदा होते हैं, इनको छोड़ दे। क्या तौलिया है ऐसे छोड़ दे? अरे कैसे छोड़ दे भाई, बस तू छोड़ दे। तुलसीदास जी कहते हैं ये रोग सबके हैं। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक के सब जीव रोगी हैं। उन जीवों को छोड़कर जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। इंद्रादिक भी रोगी हैं। ये सारी बीमारी वहां भी है, स्वर्ग के सम्राट में, स्वर्गवासियों में तो है ही है। देखो जिसके यहां उर्वशी मेनका त्रैलोक्य सुंदरी इंद्र के अंडर में, वो इंद्र हमारे मृत्युलोक की अहिल्या में आसक्त हो गया।
सब जगह ये मानस बीमारी है। और नंबर 3, जो दूसरों से दुख मिलता है, बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। दुष्टों से, जो काहू की सुनहि बड़ाई, तो सांस ले ही जन जूड़ी आई। दूसरे के वैभव को देखकर उसको दुखी करना, परेशान करना, बदनाम करना, झूठा आरोप लगाना, हमारे इतिहास में संतों को कितना कष्ट भोगना पड़ा है। और चौथा है गर्मी सर्दी, ये बाहर की चीजें, इनसे भी दुखी है सब व्यक्ति। तो ये 4 प्रकार के दुख प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त प्रारब्ध का दुख है, तमाम दुख है, हम गिना नहीं सकते। उन दुखों की निवृत्ति के लिए, अथवा संक्षेप में कह दो आनंद की प्राप्ति के लिए, सभी जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस आनंद प्राप्ति या दुख निवृत्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जीव माया का तत्व ज्ञान परमावश्यक है। अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीनों अनादि हैं, लेकिन जीव माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म के अंडर में है। ब्रह्म इनका प्रेरक है, धारक है, शासक है। और अनेक प्रकार के ब्रह्म के लक्षण डिटेल में आप लोगों को बताए गए। उनको दोहराना समय को गमाना होगा। आगे चलिए, जीव तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जो चेतना युक्त हो ऐसी कोई चीज, उसको जीव कहते हैं। और जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे। और ये प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं हम लोग। जब शरीर में जीव आया तो चेतना आई, जीव चला गया चेतना चली गई, और इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद हो गया, वो भी चले गए जीव के साथ। ये इंद्रियां खास तौर से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ये इंद्रिय गोलक, जैसे पर्स होता है ना आपका, और पर्स में रुपया होता है। बड़े बड़े पर्स बहुत से लोग रखती हैं, देवियां खास तौर से अपने सामान बाल बच्चों के उसी में सब। और रुपया, मैंने एक दिन एक से पर्स लिया, हमने कहा कितना रुपया, उन्होंने कहा 5 रुपया। इतना बड़ा पर्स।
तो पर्स के अंदर जो रुपया है असली तो वो मूल्य है। तो उसी प्रकार ये इंद्रियों का घर है आंख जो दिखाई पड़ती है, इस घर के अंदर आंख होती है। जब वो आंख खराब हो जाती है तो डॉक्टर कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। कान रूपी ये बाहर की इंद्रिय के अंदर कर्ण इंद्रिय होती है। ऐसे ही दो प्रकार की इंद्रियां होती है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। और मन तो सदा सूक्ष्म होता है, वो तो स्थूल होता नहीं। तो स यदा अस्मा शरीरा दुत्क्रामति सहै वैतई सर्वैरुत्क्रामति। जब ये जीव शरीर छोड़ता है तो ये इंद्रिय मन बुद्धि भी सब उसके साथ जाते हैं, अकेला जीव नहीं जाता। और एक शरीर भी उसको देते हैं भगवान, सूक्ष्म शरीर। शरीर से छुट्टी नहीं मिलेगी बिना भगवत प्राप्ति हुए। शरीर पीछे लगा रहेगा आपके, कोई शरीर हो। तो इस प्रकार जीव चेतना युक्त होता है और उसकी पहली परिभाषा है कि ये जीव भगवान की शक्ति है। वेदों के द्वारा भी आपको बताया गया और गीता आदि के द्वारा भी बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है। और शक्तित्व नांशत्वम व्यंजयत, शक्ति होने के कारण ही इसको अंश कहा गया। ये भगवान का अंश है। अंश और अंशी में भेदा भेद दोनों होता है। इसलिए 25 वेदांत सूत्रों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा आपको बताया गया कि जीवात्मा परमात्मा में भेद भी है अभेद भी है। आगे चलिए। ये जीव भगवान की कैसी शक्ति है? आप कहेंगे पराशक्ति है, क्षेत्रज्ञ शक्ति है, अनेक नाम है इसके। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो अंतरंग शक्ति होती है और एक बहिरंग शक्ति होती है। तो जीव भगवान की अंतरंग शक्ति है या बहिरंग शक्ति है? वेद स्तुति हुई है भागवत में, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम। अबहिरंतर ये न बहिरंग शक्ति है न अंतरंग शक्ति है। ये लो, ये बहिरंग भी नहीं अंतरंग भी नहीं, फिर क्या? ये तटस्थ शक्ति है। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र। माया के गुण से रंजित हो, माया के अधीन है न जीव, और न तो अंतरंग शक्ति से संबद्ध हो न बहिरंग शक्ति से, उसको तटस्थ कहते हैं। अंतरंग शक्ति भगवान की कौन? मैंने बताया था, भूले न होंगे।
स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, चित शक्ति, योग माया, ये अंतरंग शक्ति है। ये सदा भगवान में रहती है। और बहिरंग शक्ति माया सदा बाहर रहती है। तो जीव भी बाहर तो रहता है, भगवान में जीव का वास नहीं है। क्यों समझिए, गधे की अकल से सूर्य होता है, हाँ, उसकी किरणें होती हैं, हाँ, तो सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर है ना, हाँ, वो कभी सूर्य में लौट के तो नहीं जाएंगी, वो सूर्य नहीं बनेंगी, नहीं। लेकिन सूर्य के बिना सूर्य की किरण का अस्तित्व नहीं है। हाँ, ऐसे ही वो सूर्य रूपी भगवान श्री कृष्ण की किरण रूपी ये सब जीव है और भगवान से दूर पृथक अलग है, मायाबद्ध है ना। ये मुक्त हो करके भी सूर्य नहीं बनेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार ये तटस्थ है, उभय कोटा व प्रविष्टत्वात्, यानी पराशक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं, माया शक्ति जड़ है उसके अंतर्भुक्त भी नहीं, क्योंकि जीव चेतन है, माया से श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा है ना गीता में, ये पराशक्ति है, उत्कृष्ट है, इसलिए ये बीच में है। देखो यो समझो, भगवान की पराशक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण, उनके नीचे जीव, क्यों माया क्यों नहीं? इसलिए कि जीव माया, इन दोनों शक्तियों में माया जड़ है और जीव भगवान का सजातीय चेतन है, इसलिए भगवान के नजदीक उसका नंबर आया जीव, और जीव के बाद है माया, तो मध्यवर्तिनी है जीव शक्ति, इसलिए तटस्थ कहते हैं उसको। ये दोनों में इसकी गिनती नहीं, न पराशक्ति इसको अपनाती है, उसके अंतर्भुक्त भी नहीं, और माया के अंतर्भुक्त भी नहीं, वो जड़ है, ये चेतन है, इसलिए ये तटस्थ है। तो तीन बात मैंने आप लोगों को बताई। जीव भगवान की शक्ति है नंबर एक, तटस्थ शक्ति है नंबर दो, और भगवान से इसका भेद भी है अभेद भी है नंबर तीन। बस तीन बात आप समझिए। और चौथी बात क्या, कि पराशक्ति युक्त भगवान का भी अंश नहीं है जीव। मैंने कल बताया था ना कि अगर पराशक्ति युक्त भगवान का अंश होता जीव, तो भगवान के समान होता, उसको स्वांश कहते हैं। जो पराशक्ति युक्त भगवान के अंश होते हैं उनको स्वांश कहते हैं। ये जितने भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तमाम, ये लोग स्वांश हैं, कभी मायाबद्ध न थे न होंगे। और जो विभिन्न अंश है जीव, वो सदा से माया के अंडर में है, लेकिन सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं। अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो हमारी छुट्टी, छुट्टी माने मुक्ति, माने माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे।
भगवान के लोक में चले जाएंगे, भगवत जन बन जाएंगे, माया जन नहीं रहेंगे। तो स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश जीव नहीं और माया विशिष्ट श्री कृष्ण का भी अंश जीव नहीं, क्योंकि माया जड़ है। ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। तीसरी शक्ति जीव शक्ति है ना, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या। वो जो क्षेत्रज्ञ शब्द कहा है विष्णु पुराण में, वो जीव शक्ति है। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है जीव। ये चार बात। अब आगे चलिए, इस जीव का आयतन क्या है, यानी परिमाण क्या है, यानी कितना बड़ा है। तो तीन बात हो सकती है। या तो ये विभू होगा, माने सर्वव्यापक, और या तो अणु होगा, बहुत सूक्ष्म, और या तो शरीर के बराबर होगा। चौथी कोई बात हो नहीं सकती। अब तीन में क्या है, इस पर विचार कर लो। तो ये विभू नहीं है, नंबर एक, सर्वव्यापक नहीं है। ये तो अनुभव हो रहा है आप लोगों को, शरीर के अंदर है आप, बाहर नहीं है। ये तो अपना अपना सभी का अनुभव है, अपने अपने शरीर में सब व्याप्त है। शरीर के बाहर कोई अपने आप को रियलाइज करेगा क्या? और छोड़ो, अनुभव को छोड़ो, वेदों के द्वारा समझो। जीव का उत्क्रमण होता है, निकलता है शरीर से बाहर। सयदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति, कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। और ये वही के अस्मात् शरीरात् गच्छन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, कौशिकी उपनिषद 1 अध्याय का 2 मंत्र। जब जीव निकल कर जाता है, हां, चंद्रलोक होकर जाता है। अरे हाँ। और फिर तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 6ठा मंत्र। यानी परलोक से लौट के फिर आता है, शरीर धारण करता है। यानी उत्क्रांति, गति, आगति, ये 3 बात वेद कह रहा है। तो इसका मतलब ये कि सर्वव्यापक होता तो निकलता, जाता, आता कैसे? फिर तो यही मिल जाता। जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर आकाश होता है, वो खाली जगह, घड़ा फोड़ दो, वो आकाश इसी आकाश में मिल गया। पर ऐसा नहीं कह रहा है वेद। वेद कह रहा है वो जाता है और फिर आता है। शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
अपुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे तुम तो कहते हो लीन हो जाता है यही। अरे वो तो कहा था हमने, लेकिन असली बात ये है, तो शंकराचार्य ने दो विरोधी बातें कही हैं। हाँ, उनको ऐसे ही आज्ञा थी भगवान श्री कृष्ण की, तो ऐसे ही करना वहां जाकर के। शंकर जी के अवतार है ना। जनान मद विमुखान कुरु, पद्म पुराण में कहा गया, श्री कृष्ण ने शंकर जी से, तुम जाओ लोगों को मुझसे विमुख करो। ये बताओ श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये माइक है, निराकार होता है भगवान, ब्रह्म साकार होता ही नहीं। और तमाम स्थानों में यह भी मान लिया होता है। चारों धाम में भगवान की मूर्ति स्थापित की शंकराचार्य ने, ये भी किया। तमाम बातें हैं। हाँ, तो आप लोग समझे वेद के द्वारा कि जीव जाता है आता है, इसलिए व्यापक माने विभू नहीं है। एक बात तय हो गई। वेदांत को ले लो, वेदांत ने इसी तीन बात को कहा। जो तीन वेद मंत्र मैंने बताए, उत्क्रांति, गति, आगति, इसी के लिए एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, उत्क्रांति गत्या गति नाम। देखो, ये वेदांत शब्द आप लोग सुनते हैं बार बार, एक पुस्तक का नाम है। बड़ी छोटी सी पुस्तक है, 10 पन्ने में वो पुस्तक बन जाए। 10 पन्ना कागज ले लो तो वो पूरा वेदांत उसमें लिख सकते हो। इतनी छोटी सी किताब है वो, और सबसे प्रख्यात, और सब जगत गुरुओं ने और लंबे लंबे भाष्य लिखे हैं उसके ऊपर। इसमें 4 अध्याय हैं कुल वेदांत में, और एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। और एक एक पाद में, किसी में 32, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 20 सूत्र हैं। बस, जैसे मान लो पहला अध्याय वेदांत का, पहले अध्याय के पहले पाद में 32 सूत्र, दूसरे पाद में 33 सूत्र, तीसरे पाद में 44 सूत्र, चौथे पाद में 29 सूत्र, कुल टोटल 138 सूत्र। बस 138 सूत्र का एक अध्याय। दूसरे अध्याय में 149 सूत्र, तीसरे अध्याय में 182 सूत्र, चौथे अध्याय में 76 सूत्र, टोटल 545 सूत्र। और किसी किसी ग्रंथ में एक ब्रह्म सूत्र को 2 करके लिखा है, तो उनके यहां और बढ़ जाता है आगे 555 सूत्र, 10 सूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे आत्मकृते परिणामात एक सूत्र है, अब इसको 2 कर दिया किसी ने, 1 4 26, तो वो एक सूत्र बढ़ गया उसका। इसलिए नंबरों में एक सूत्र की गड़बड़ ऐसी होती है। तो बताओ, कुल 545 सूत्र की किताब,
और सूत्र कितने बड़े, आप लोग सुन के हंसेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद्यस्य जता हो गया, इतने बड़ा सूत्र। शास्त्र योनित्वात् हो गया, ईक्षतेर ना शब्दम हो गया, तत्व समन्वयात हो गया, स्मरंती च हो गया, फिर बस। हाँ, ये 4-4, 6-6 शब्दों का एक सूत्र और 545 सूत्र। तो ये इतने छोटे छोटे सूत्रों को हम 10 पन्ने में 545 लिख के दिखा दे, बस इसी का नाम वेदांत। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इस वेदांत सूत्र को बनाने वाले वेद व्यास, उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे हैं पुराणों में, 1 लाख की एक बुक लिखी महाभारत, उन्होंने ये वेदांत भी लिखा और गीता भी, और आप लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने जब ये बुक लिखा तो सोचने लगे कि इतने छोटे से अक्षरों का हमने सूत्र बनाया है, इसका मतलब लोग कैसे लगाएंगे सही सही, कोई कुछ लगाएगा कोई कुछ लगाएगा। जैसे स्मरंति च, क्या मतलब इसका, स्मृतियों में क्या, स्मृतियों में क्या, आप समझो क्या। अरे क्या स्मृतियां, स्मृति माने गीता, गीता में कौन सा श्लोक, ये कुछ नहीं, ये ढूंढो कहां है वो लिखा। पुराणों में ढूंढो 4 लाख में। तो उन्होंने उपनिषदों का और वेदांत का सबके अर्थ को भागवत में लिख दिया, एक बुक बना दिया 18,000 श्लोक की, उसमें उसी का अर्थ है डिटेल में, अर्थात सब आप समझ लेंगे। देखो एक बात बताऊं, शंकराचार्य ने उपनिषदों का भाष्य किया, गीता का भाष्य किया। अरे छोटी छोटी किताब विष्णु सहस्त्र नाम, ये भी कोई किताब है, भगवान के 1000 नाम है खाली, उसका भी भाष्य किया। लेकिन भागवत का भाष्य नहीं किया, छुआ नहीं उसको। क्यों? अगर भागवत का भाष्य लिखते तो उनका जो अद्वैत का सिद्धांत है वो प्रारंभ में ही खंडित हो जाता। सत्यम परम धीमहि, तो पहला श्लोक कह रहा है मैं श्री कृष्ण की शरणागत हूं, वो ब्रह्म है। जन्माद्यस्य चतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, इसलिए उन्होंने अर्थ नहीं किया उसका। तो वेदांत में दस सूत्रों के द्वारा वेदव्यास ने सिद्ध किया है कि जीव विभू भी नहीं और शरीराकार भी नहीं, अणु भी नहीं। तो 3 सूत्र तो है कि शरीराकार नहीं, पहले उनको समझ लो। एवंच आत्मा आकार्ष्ण्यम, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 32वां सूत्र, अर्थात
जीवात्मा शरीर के परिमाण का नहीं हो सकता। ये गलत है। क्यों? इसलिए कि अगर शरीर परिमाण का मानोगे तो चींटी की आत्मा हाथी में कैसे समाएगी और हाथी की आत्मा चींटी में कैसे घुसेगी। और फिर एक ही शरीर में जब हम पैदा हुए 1 फुट के थे, फिर 2 फुट के हुए, अब आत्मा कैसे होगा? वो तो 1 फुट की आत्मा पैदा हुई जब तक। अब हम 2 फुट के हो गए, 4 फुट के हो गए, 8 फुट के हो गए। हाँ हाँ, 8 फुट के लोग हैं हमारी दुनिया में। आप लोग हंसिए नहीं। तो ये इतने लंबे लंबे हम होते जा रहे हैं, तो आत्मा तो 1 फुट की थी जब हम पैदा हुए। तो वो कहते हैं कि अजी हम आत्मा भी बढ़ती जाती है। तो फिर एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, न च पर्यायादपि अविरोधो विकारा दिव्या। दूसरे अध्याय के दूसरी पाद का 33वां सूत्र। अगर आप मानते हैं कि आत्मा बढ़ती जाती है और हाथी की आत्मा चींटी में छोटी हो जाएगी, तो घटने बढ़ने वाला जो कोई तत्व होता है वो नश्वर होता है और आत्मा तो नित्य है। आप कैसे कहते हैं? तो फिर एक सूत्र बना दिया, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 34वां सूत्र। अंत्यावस्थित उभय नित्यत्वात् अविशेषा। ये उभय नित्यत्वात् यानी प्रारंभ में, अंत में, मोक्ष में सदा आत्मा एक सी लिमिट का होता है, वो घटता बढ़ता नहीं। इसलिए शरीराकार आत्मा है ये कहना गलत। चलो, उससे भी छुट्टी मिली। अर्थात न विभू है और न शरीराकार है। अब तीसरा तो हो गई, लेकिन उसको भी समझ लो। उसको डिटेल में लिखा है 10 सूत्रों में। नंबर 1 मैंने बताया आपको, उत्क्रांति गत्या गति नाम। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र। अर्थात जीव का उत्क्रमण होता है, गमन होता है, आगमन होता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव अणु है। फिर इसके आगे सूत्र है, स्वात्मना च उत्तरयो हो। अर्थात गमनागमन, ये 2 वस्तु सिद्ध करती है कि जीव अणु है। फिर आगे चलो, स्वयं शंका करते हैं वेद व्यास, न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्ना इतराधिकारात। जीव अणु नहीं है। क्यों? वेद कह रहा है आत्मा विभू है। हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, वो आत्मा जो विभू कह रहा है स्वयं उत्तर दे रहे हैं वेद व्यास उसी सूत्र में। न अणु, अणु नहीं है ऐसा मत समझना कि वेद में ये लिखा है कि ये आत्मा विभू है। ये उस आत्मा के लिए लिखा है जो परमात्मा है। ये आत्मा शब्द जो है ये परमात्मा के लिए भी वेद में आया है, जीवात्मा के लिए भी।
आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, ये भगवान के लिए आया है आत्मा। या आत्मनि तिष्ठत, ये भगवान के लिए आया है। एष मा आत्मा, ये भगवान के लिए आया है। सता आत्मा, ये भगवान के लिए आया है। इसलिए जीव अणु ही है। फिर आगे स्वशब्दोन्मानाभ्यांच, उसके आगे अविरोध चंदनवत अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय ही, उसके आगे गुणाद्वालोकवत, उसके आगे व्यतिरोको गंधवत, उसके आगे तथा च दर्शयति, उसके आगे पृथ्वुपदेशात। ये 2 3 19, 2 3 20, 2 3 21, 2 3 22, 2 3 23, 2 3 24, 2 3 25, 2 3 26, 2 3 27, 2 3 28 तक के ब्रह्म सूत्र हम बोले। इतने 10 सूत्रों में वेद व्यास ने सिद्ध किया कि जीव अणु ही है। और ध्यान दो, 28वां सूत्र जो है पृथ्वोपदेशात, यहां तक शंकराचार्य ने माना हां जीव अणु ही है। उत्क्रांति गत्या गति श्रवणानि जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति, शांकर भाष्य। जीव परिच्छिन्न है, माने सर्वव्यापक नहीं है। अब दूसरे अध्याय के 3 पाद का 29वां सूत्र आया, तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेश प्राज्ञवत। बदल गए इसमें शंकराचार्य। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जीव अणु नहीं है तो सर्वव्यापक ही है। ये 29वां सूत्र जो है, इसका अर्थ है कि तद्गुण सारत्वात्, तत् माने जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा का जो गुण है ज्ञान, उसके गुण जो है ज्ञान, वो केवल उसी को बोल दो अगर, तो भी जीवात्मा का बोध हो जाएगा। कैसे? प्राज्ञवत, जैसे भगवान के बारे में होता है। वत माने समान, उपमा है कि जैसे भगवान के बारे में सच्चित आनंद न बोल के आनंदो ब्रह्मेति विजानात बोला जा रहा है वेद में, ऐसे ही जीव को ज्ञान बोल देते हैं, केवल ज्ञान। विज्ञानम यज्ञम तनुते, तैत्तरीयोपनिषद 2:5। विज्ञान यज्ञ करता है, विज्ञान माने जीवात्मा। शंकराचार्य ने इस ब्रह्म सूत्र में वेद मंत्र कोट किया, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22। इस वेद मंत्र में लिखा है, बड़ा मंत्र है ये, सर्वस्य वशी सर्वशेषानः सर्वस्याधिपति सर्वेश्वरः। 4 शब्द, ये 4 शब्द ब्रह्म के लिए आएंगे ना। सर्वेश्वर जीव तो नहीं, सर्वस्याधिपति जीव तो नहीं, सर्वस्य वशी जीव तो नहीं, ब्रह्म। और इन्होंने इसको जीववाचक बना दिया इस वेद मंत्र को। और ध्यान दो,
इसी वेद मंत्र को दो तीन 20 ब्रह्म सूत्र में, यानी न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात, इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में स्वयं ने ब्रह्म परक माना। देखो अंधेर, एक वेद मंत्र को 21वें सूत्र में कह रहे हैं कि ये ब्रह्म परक मंत्र है, और 29वें, बस 9 सूत्र का फर्क, 29वें सूत्र में कह रहे हैं जीव परक है। तो इन 10 सूत्रों में, और ये वेद व्यास कौन है जिनके खिलाफ शंकराचार्य ने लिखा है? ये शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास, और इन वेद व्यास को शंकराचार्य ने भगवान माना। अपनी राइटिंग में लिखा, कापिच कृष्णायंती कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। नारायण व्यास ने लिखा है। वो गोपियों के विरह की दशा, आत्मकृते परिणामात् सूत्र है आगे। भगवान ही संसार बन गया। इस सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा, वेद व्यास भ्रांत हो गए थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला। अपने गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु को नारायण कहने वाले, और कह रहे हैं भ्रांत हो गए थे वो, उनका दिमाग खराब हो गया था जो ऐसा लिख गए। संसार है वह नहीं, ये तो ब्रह्म है। लोगों ने मन से गढ़ लिया है संसार। मन गढ़ंत है, ये मनगढ़ है ना। ऐसे शंकराचार्य कहते हैं मन से गढ़ लिया गया है ये संसार। तो क्यों जी, अगर कोई चीज मन से गढ़ी जाएगी तो मन से नष्ट भी की जा सकती है। नंबर 2, हर एक आदमी एक पेड़ को पेड़ ही गढ़ता है। उसको कोई गधा भी कहे, कोई ऊंट भी बना दे मन से। सारी वस्तुएं, हर एक आदमी अपने अपने मन से एक ही गढ़ रहा है। ऐसी तमाम बातें हैं, डिटेल में बतावे तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। तो जीव अणु है और हृदय में रहता है। ध्यान दो। नंबर 2, अणु है माने बहुत सूक्ष्म, और हृदय में रहता है। उसी में वो अणु, अणु का भगवान वाला अणु, वो भी अणु है, लेकिन वो सर्वव्यापक अणु है। वो चित्त है, ये भी चित्त है। दोनों हृदय में रहते हैं। हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना पैदा कर देता है यह जीवात्मा। इसके लिए वेद मंत्र है, खाली वेदांत नहीं, वेद भी कह रहा है। हृदय ही एष आत्मा, हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद
सवा एष आत्मा हृदय छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के 3रे खंड का 3रा मंत्र। वो हृदय में रहता है जीव, और वो सारे शरीर में व्याप्त है, इसका भी वेद मंत्र है। आलोमभ्य आनखेभ्य छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के 8वें अध्याय का खंड का पहला मंत्र। तो वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा और पुराणों के द्वारा भी सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवः, ये जीव सूक्ष्म है, हृदय में रहता है, सारे शरीर में चेतना पैदा करता है, भगवान की शक्ति है। लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति है और तटस्था शक्ति है, और भगवान से भेदा भेद संबंध है इसका। इतना विषय आपको समझाया गया। शेष कल। लाडली लाल की।